टू माई न्यू एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं हिंदी का विषय जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और जो कि हमारे आगामी परीक्षा यूपीएससी, कांस्टेबल और अन्य सभी परीक्षाओं में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम लोग देखते हैं व्याकरण में से संज्ञा और उसके प्रकार। ठीक है, संज्ञा और उसके प्रकार। तो यहाँ हम लोग देखते हैं परिभाषा। संज्ञा और उसके प्रकार में परिभाषा में देखते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम धन ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। क्या मित्रों, फिर से एक बार देखते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम धन ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वर्ग, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पर्याय है नाम। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगर एक तरीके हम लोग छोटे भाषा में या शॉर्टकट में एक तरीके कहें कि जो कुछ भी हमको पृथ्वी में दिखाई देता है, पृथ्वी में हमको जो कुछ भी दिखाई देता है, ठीक है, या नहीं दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ वैचारिक चीज़ें होंगी, प्यार, ईर्ष्या, तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, जिस प्रकार से संज्ञा का पर्याय है नाम। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है, बंदर मेज पर बैठा है, जीवन में सच्चाई, ये सब कुछ है, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। ठीक है, इन सब में दिए गए विचारों में, वाक्यों में अपने राधा क्या है, राधा क्या है, संज्ञा है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। बंदर, मेज, जीवन, सच्चाई, प्यार, दिल्ली, भारत, सब क्या है, मैंने क्या भी बताया। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे? राधा, बंदर जो है ये क्या है, एक प्राणी का नाम है। जीवन है इनके अंदर, क्या है, जीवन है, जो बोलता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, ये क्या है, जीवन है इनके अंदर। तो ये क्या हो गया, प्राणी का नाम हो गया। ये क्या हो गया, प्राणी का नाम हो गया। पुस्तक, मेज निर्जीव वस्तुएं हैं, सबको जानता है, वस्तु का नाम है। ठीक है, दिल्ली, भारत, दिल्ली क्या है, एक राज्य का नाम, भारत एक क्या है, देश का नाम। तो क्या हो गया, स्थान। जीवन, सच्चाई, प्यार, ये भाव प्रकट करते हैं। जैसे जिस प्रकार से भी दिया गया, हमें सबसे प्यार करना चाहिए, जीवन में सच्चाई सब कुछ है। तो इस, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं प्राणीवाचक होते हैं। प्राणीवाचक कैसे होते हैं? जैसे कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। राधा, मोहन, बंदर, घोड़ा आदि प्राणीवाचक हैं। और पुस्तक, मेज, हिमालय, नदी आदि अप्राणीवाचक। जैसे अप्राणीवाचक जिनमें जीवन, अभी मैंने बताया ना कि जो जीवित हों, इनमें सांस चलती हो, जो खाते हो, पीते हो, वो क्या है, प्राणीवाचक। जिनमें जीवन हो, श्वास हो, जैसे राधा, मोहन, बंदर, घोड़ा, ये सब क्या है, प्राणीवाचक है। अप्राणीवाचक में पुस्तक, मेज, हिमालय, नदी, कुर्सी, झरने, ये सब क्या है, अप्राणीवाचक है। कुछ संज्ञाओं को गिना जा सकता है, इन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, गणनीय। जैसे मेज, कुर्सी, मनुष्य, हाथी। कुछ संज्ञाओं को नहीं गिना जा सकता है, कुछ संज्ञाओं को नहीं गिना, अगणनीय होती हैं। जैसे आग, सच्चाई, प्यार, वायु। अब आग कितनी लगी है, ज़्यादा लगी कह सकते हैं, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता है। सच्चाई, उसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी बुराई है, इसको भी काउंट नहीं किया सकता है।
प्यार, वो कितना प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। वायु कितनी तेज चल रही है, ये कह सकते हैं तेज चल रही है, लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संज्ञा का अर्थ है नाम। इस प्रकार नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सब संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। इतने बिल्कुल आपको एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। आप कुछ नहीं जान रहे हैं, का से पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर पढ़िए, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर PDF मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और सब यहाँ पर सीरीज वाइज दिया जाएगा। जिस प्रकार से मैंने बोला था, आपको सिलेबस कराने की जिम्मेदारी हमारी है, और जो ग्रुप में लिंक दिया जा रहा है, जो यूट्यूब का चैनल के माध्यम से लिंक दिया जा रहा है, जो वीडियो दिया जा रहा है, उनके माध्यम से आप लोग पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में क्या आएगा? रमेश, रहमान, शीला, मीरा, विलियम। ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। क्या है? व्यक्ति, किसी का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो सकता है? किसी का नाम। और जैसे अब स्थान में क्या आएगा? भारत, चीन, रूस, इंग्लैंड, ईरान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, केरल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अमेरिका, चिड़ियाघर, प्रगति मैदान। ये क्या सब किसी स्थान का नाम है। क्या ये? इसको हम लोग ये कह सकते हैं प्लेस। ओके, हाँ। वस्तु में क्या है? गंगा, नदी, हिमालय, पहाड़, चेतक, घोड़ा, गीता, ग्रंथ आदि चीज़ें क्या है? हिंद महासागर। ये सब क्या है? वस्तु में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इसमें आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ क्या है कि जो शब्द किसी जाति, धर्म, प्राणी, वस्तु के पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, घोड़ा, पहाड़, नदी, सोना, लोहा। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इनसे जैसे जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब द्रव्यवाचक में क्या आएगा और समूहवाचक में क्या आएगा, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ विद्वान जो है इन दोनों भेदों को संज्ञा के भीतर रखकर संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। कितने भेद बताते हैं? 5 भेद बताते हैं। ठीक है, कौन कौन से? किंतु ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किनके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, और ये दोनों एक प्रकार से जाति का ही बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? जाति का। अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा इससे ऐसे द्रव्यों, पदार्थों अथवा सामग्री का बोध होता है जिससे अनेक वस्तुएं बनती हैं। जैसे द्रव्यवाचक क्या होते हैं? मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल ना यही अंतर्गत आता है। ठीक है, ये द्रव्य संज्ञा। और ये क्या है? पदार्थ में आएगा, पदार्थ में द्रव्य हो गया। ठीक, जिससे अनेक वस्तुएं बनती हैं, कि इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? लकड़ी एक तरह की पदार्थ हो गई फर्नीचर आदि के लिए, सोना चांदी आभूषण के लिए, लोहा पीतल स्टील बर्तनों के लिए, ऊन स्वेटर आदि। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है और ये शब्द गणनीय होते हैं। समूहवाचक संज्ञा में होता है जो ये समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जो संज्ञा पद किसी एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, जो संज्ञा पद किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे सेवा, सेना, पुलिस, एक मिनट को,
हाँ, जैसे हाँ, समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा पद किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे सेना, पुलिस, भीड़, मेला, सभा, कक्षा दल। यानी कि ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुवचन है, यानी कि इसमें कई सारे चीज हैं, जैसे सेना, सेना क्या है, किसी एक का तो है नहीं सेना, लेकिन ये क्या कहते हैं, एक व्यक्ति के वाचक ना होकर के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि एक वचन है, मेला एक होगा, नहीं, ये जो है समूह या समुदाय, किसी मतलब समूह का बोध कराता है, जहाँ पर एक साथ कई सारी चीज़ें हों। ठीक, समुदाय, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा पद किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि पंडित जी, जातिवाचक संज्ञा पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी के नाम से जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है, पंडित जी। ठीक है, और नेताजी, अब एक शब्द है नेताजी, अब नेताजी के लिए तो सुभाष चंद्र जाने जाते हैं, इसे तो सभी को पता है। इसके लिए यहाँ पंडित और नेता दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उदाहरण के लिए जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और नेताजी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, नेताजी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी कहीं न कहीं देखने को मिल जाते हैं। देश को जयचंदों से बचना चाहिए, देश को जयचंदों से बचना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि ये क्या करते हैं, समूह का बोध कराते हैं, और कभी कभी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा पद पर किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसके लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में हरिश्चंद्र और सत्यनिष्ठा, जयचंद विश्वासघात या देशद्रोह के प्रतीक है। इसलिए यहाँ हरिश्चंद्र और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, हरिश्चंद्र और जयचंद जातिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाव क्या, जिसमें भाव कहते हैं, जिस भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। आगे देखते हैं, जो शब्द धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बचपन, अहिंसा, भय, खटास, आलस्य। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन सी, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से और अवयव से। उदाहरण नेक्स्ट में एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे अभी आगे। अब ये देखिए, ये पूरा चार्ट बना हुआ है संज्ञा। अब जो है ये संज्ञा के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। तो संज्ञा में क्या है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें देखिए। अब हम संज्ञा पहले हम ले लेते हैं संज्ञा वाले को। ठीक, अब यहाँ बच्चा जातिवाचक है, और भाववाचक में बच्चा से बचपना, बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या है, बूढ़ा से बुढ़ापा, मनुष्य से मनुष्यत्व, इंसान से इंसानियत। अब ये देखिए सर्वनाम में क्या होगा, अपना से अपनापन, अपनत्व। या देखिए, हाँ ऊपर ये देखते हैं। और संज्ञा जातिवाचक में क्या क्या, मित्र से मित्रता, शत्रु शत्रुता, भाई से भाईचारा, ठग से ठगी। अब सर्वनाम में क्या है, निज से निजित्व। ठीक है, नेक्स्ट विशेषण में देखते हैं मीठा, मीठा से मिठास कहते हैं, अरे मीठा खा लिया तो मिठास लग रही। खट्टा से खटास, खट्टा से क्या होगा, खटास। गर्म से गर्मी, सुंदर से सुंदरता। ठीक, काला, काला से क्या होगा, ये विशेषण है। विशेषण मतलब जो उसका रंग क्रियाकलाप ये बताए, खट्टापन ये जो बताए, ये विशेषण है, और ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, काला, काला से क्या होगा, कालापन। गहरा से गहराई, क्रिया, हाँ ये सॉरी, ये जो है क्रिया जो है हाईलाइटेड नहीं किया गया,
विशेषण देख रहे थे, अब ये क्या हो गया, ये जो है ये क्रिया है, ठीक है। क्रिया में बहुवचक शब्द हम लोग देख रहे हैं, जिसे यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ना। हाँ, तो क्रिया अभी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से क्या होगा पढ़ाई, और घबराना से घबराहट, दौड़ना दौड़, हंसना से हंसी। अब अवयव में क्या होगा, शीघ्र से शीघ्रता, और मना से मनाई, समीप समीपता समीप, ठीक। तो ये हम लोग देखें। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, और कैसी लगी आज की हिंदी की क्लास, और हम लोग जो भी इसमें त्रुटियां हैं हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये आज की क्लास आपकी हो गई। और तो आप लोग एक बार फिर से हम लोग आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारा यूट्यूब जो चैनल है न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लोग लिंक में जाएंगे, आपको सभी यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेंगी, वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, और अच्छा कंटेंट मिलेगा, और मॉडल टाइप का। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, मॉडल पेपर भी कराए जाएंगे। हम लोग यहाँ पे UPSI का जो बैच चल रहा है, आप लोग के लिए समय पर बहुत कम है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हम लोग जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।